अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है स्टिचोमेट्री के मुतालिक हम जो है ना पढ़ेंगे। इससे लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा एवोगैड्रो नंबर के मुतालिक था। एवोगैड्रो नंबर के बाद स्टिचोमेट्री, और मेरा ख्याल है इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। हम इसके बाद नेक्स्ट जो है वो थर्ड चैप्टर पे जाएंगे, सेकंड नहीं करेंगे। सेकंड अगर करना हुआ तो वो बिल्कुल एंड पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो तीसरा है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं तो आप जो है उन्हें सब्सक्राइब करें, कंप्लीट देखें, बेल के आइकन को जो है क्लिक करें ताकि आपको मेरी तरफ से नोटिफिकेशन पहुंचते रहें जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं। बस शुरू करते हैं जी अपना स्टिचोमेट्री। जब भी आप कोई रिएक्शन देखेंगे ना तो वहाँ आपको क्या है जी, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखने को मिलेगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले जो है दो तरह के जो है ना रिलेशन के मुतालिक आपको बताना चाहूँगा। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कि किस मिकदार में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज हुए हैं। क्वालिटेटिव से क्या मुराद है कि उनकी क्वालिटी किस किस्म की है। तो हमारा जो अभी पाला पड़ने वाला है, जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टिचोमेट्री में, बेसिकली ये स्टिचोमेट्री कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जी, जो कि हमें किसके मुतालिक बताती है जी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या स्टेटमेंट दूंगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री tells us अबाउट किस चीज के, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच बयान करती है जी, स्टिचोमेट्री। अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं। तब जाकर हम इस चीज को मानते हैं। अगर वो कंडीशन अप्लाई ना करें या उन चीजों को अपने दिमाग में ना रखें तो फिर क्या है जी, फिर हमारी इस बात को मानने का फायदा नहीं है। पहली बात क्या है जी, all reactant converted completely into product। कि रिएक्शन उस वक्त तक नहीं रुका जब तक कि वो कंप्लीटली किस में न कन्वर्ट हो चुके हो जी, रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये पहली कंडीशन, हमने इस चीज को मान लेना है। दूसरी कंडीशन इसी के लिए है, नो साइड रिएक्शन इज अकर, कि कोई साइड रिएक्शन इसके दौरान नहीं होगा।
अगर साइड रिएक्शन होगा तो ये जो कंडीशन है कि आर रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी जो हमारी डिजायर प्रोडक्ट है उसमें जब तक वो कन्वर्ट नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपना ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेक नहीं कर सकते। तो लिहाजा नो साइड रिएक्शन इज अकर। अब इसके बाद कुछ रिलेशनशिप हैं, उन रिलेशनशिप के जरिए हम क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जरा चेक करते हैं जी। लेट्स सपोज ए बी रिएक्ट कर रहे हैं जिसके नतीजे में सी और डी बन रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीन क्वालिटीज तो इनकी बैक वक्त मौजूद होंगी, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। पहली क्वालिटी ये है कि दे हैविंग मास, ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर मैस है तो हैविंग वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम है मैस है तो तीसरी चीज कौन सी होगी, हैविंग मोल्स। देखें जो भी चीज मैस रखती है उसका वॉल्यूम तो होना ही होना है। मोल्स वाले टॉपिक पे आपको बताया था कि अगर मैस है तो आप उस चीज़ का, आप उस कंपाउंड का, आप उस एलिमेंट का, आप उस आयनिक स्पीशीज का, आप उस फार्मूला यूनिट का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करने का मकसद कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ये तीनों खूबियां बैक वक्त मौजूद होंगी। अब हम जो रिलेशन देखने चाहेंगे, पहला रिलेशन होगा हमारा मैस टू मैस। मैस टू मैस रिलेशनशिप में क्या होगा कि अगर किसी एक का मैस आपको फाइंड आउट है तो आप दूसरे का मैस क्या कर सकते हैं जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दूसरे का मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं जी, पहले का मैस मालूम कर सकते हैं। दूसरा जी आपके पास मैस टू वॉल्यूम। अब मैस टू वॉल्यूम से क्या मुराद है कि अगर एक का मैस आपको गिवन है जी तो उसी से आप दूसरे का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरे का मैस गिवन है तो आप किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले का। और सेम यही पैटर्न वॉल्यूम के लिए कि अगर एक का वॉल्यूम गिवन है तो आप दूसरे का क्या फाइंड आउट कर सकते हो जी, मैस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर पहले का मैस है, वॉल्यूम गिवन है तो दूसरे का मैस, अगर दूसरे का वॉल्यूम गिवन है तो पहले का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा है जी मैस टू मोल। अगर आपको मैस गिवन है किसी एक का तो आप उसके जरिए दूसरे के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं जी, मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जी। इसी तरह अगर किसी एक के मोल्स फाइंड आउट है तो आप उसके क्या मालूम कर सकते हैं जी, मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो स्टिचियोमेट्री में इतना ही काफ़ी है जी। इसके बाद जो है आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पता चले कि वीडियो में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये क्या है जी, वीडियोस पहुँच सकें। शुक्रिया जी, थैंक यू।